डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एलयू डिकम्पोजिशन मेथड या फिर क्राउड्स मेथड कहलाता है। इसके और भी कई नाम है, बट मोस्ट कॉमनली ये एलयू डिकम्पोजिशन मेथड या क्राउड्स मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस के अंदर हमने दो मेथड्स पढ़े थे। इसमें एक था गॉस जॉर्डन, एक था गॉस एलिमिनेशन, और अब ये हम थर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे डायरेक्ट मेथड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका तरीक़ेकार देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कभी भी हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई होती है, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, जो कि होता है AX = B, जिसमें जो हमारा A होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं A11, A12, A13, A21, 22, 23। सिमिलरली इस तरह से हम A33 तक लिखते हैं। ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स है। ये जो X होता है वो X, Y, Z के इक्वल होता है, और जो B होता है जो कॉन्स्टेंट्स हमें गिवन होते हैं उसके, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियोज़ में D के नाम से भी पढ़ा था, D1, D2, D3। यहाँ पर हम B के नाम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, B1, B2, B3। अब क्राउड्स मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ये जो हमारा A है इसको हम L और U के इक्वल ले लेते हैं। L इज़ फॉर लोअर ट्राइंगल, U इज़ फॉर अपर ट्राइंगल। ठीक है, L को हम किस तरह से लिखते हैं? L जो होता है हमारा वो 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 और 1 के मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, यानी ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है जो कि L के इक्वल होता है, और जो U होता है हमारा वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये देखिए, ये अपर ट्राइंगुलर है और ये लोअर ट्राइंगुलर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम A को LU के इक्वल ले लेंगे। तो उसके बाद जब हम A को LU के इक्वल ले लेंगे, तो जो मेरी ये वाली इक्वेशन है AX = B, इसमें आप A की जगह LU पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी LUX = B। फिर हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि हम ये जो हमारा UX है इसको Y के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन जाती है? LY = B, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो Y है ये किसके इक्वल होता है? ये होता है Y1 Y2 Y3 के इक्वल होता है। हम क्या करते हैं कि हम सॉल्व करके Y1 Y2 Y3 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, और फिर ये जो Y होता है इसको हम क्या करते हैं कि UX = Y वाली जो ये इक्वेशन है इसके अंदर हम पुट करके यहाँ से हम इस X की जो वैल्यू है XYZ वो फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी आप लोगों को एक वर्बली मेथड बताया है कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसका अभी हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जिसको हम क्राउड्स मेथड के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमें जो इक्वेशन दी गई है हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे? AX = B करके लिखेंगे। ठीक है, वेयर A जो है हमारे पास वो क्या होता है? वो हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इस इक्वेशन के वो होते हैं। तो मेरे पास अगर इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट से मैं लिखूं तो 1 1 1, इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट से लिखूं तो 4 3 -1, तो हम लिख लेते हैं 4 3 -1, और लास्ट इक्वेशन के रिस्पेक्ट से लिखूं तो 3 5 3। ठीक है, x जो होता है हमारा वो क्या होता है? वो होता है X Y Z = ये जो B होता है हमारा ये वाले कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो ये हो गया 1 6 और 4। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या नेक्स्ट स्टेप पढ़ा था कि हमें AX को जो है हमें क्या करना था कि हमारा जो A था उसको हमें इक्वल ले लेना था L और U के। ठीक है, तो A मेरा क्या है? ये है, तो इसको मैं इक्वल ले लूँगी L × U के। तो हम A की जगह A की वैल्यू पुट करेंगे। A क्या है मेरे पास? 1 1 1 4 3 -1 3 5 3 = L। L हमने क्या पढ़ा था? L हमारे पास क्या था? 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 और 1। ठीक है, ये था हमारा L, और जो हमारे पास U था वो क्या था? U था मेरे पास U11 U12 U13, यहाँ पे था मेरे पास 0 U22 U23, यहाँ पे था मेरे पास 0 0 और यहाँ पे था U33। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? ये हमने A की जगह A की वैल्यू, L की जगह L की और U की जगह U की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को मैट्रिसेस को
आपस में मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आप पहले उसको सीखो, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रही, मैं क्राउड्स मेथड सिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। हमारा अब क्या स्टेप है, हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वो मैं आंसर आप लोगों के सामने लिख देती हूँ। मेरे पास आंसर आएगा, जब मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को करूँगी, ऐसे ही करते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से करते हैं ना, ठीक है। तो जब मैं करूँगी तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा U11, फिर मेरा आएगा U12 और फिर मेरा आएगा U13, ठीक है। उसके बाद जब मैं सेकंड रॉ के लिए करूँगी तो सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम का जो आंसर आएगा मेरा आएगा वो आएगा L21 U11, फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम तो उसका आएगा L21 U12 प्लस U22। सिमिलरली थर्ड वाले के लिए जो मेरा आंसर आएगा, यानी सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, उसके लिए मेरे पास आंसर आएगा L21 U13 प्लस U23, ठीक है। और थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम को जब आप करोगे आपका आंसर आएगा L31 U11। की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग को खुद से आनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख रही हूँ। अगर आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आप लोग पहले उसको सीखो, क्योंकि उसके बिना क्राउड्स मेथड करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मैं लिख रही हूँ आप लोगों के सामने आंसर्स, L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, और ये मैंने मैट्रिक्स को अपने क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो A = हमने क्या किया था, LU किया था, फिर हमने A की जगह A का मैट्रिक्स, L की जगह L और U की जगह U रखा, और उसके बाद L और U को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास आंसर आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इनको जो है वो, ये जो आंसर्स आए हैं मेरे पास, इनको A से इक्वेट करना है। तो जब मैं A से इक्वेट करूँगी तो A मेरे पास क्या है, A ये है, देखिए 1 1 1 4 3 -1 3 5 3, ठीक है। तो जब आप इक्वेट करोगे तो U11 आपके पास 1 के इक्वल आएगा, इसी तरह U12 आपके पास 1 के इक्वल आएगा, U13 भी 1 के इक्वल आएगा, फिर ये वाला जो है वो 4 के इक्वल आएगा, ये वाला पूरा जो है वो 3 के इक्वल आएगा। इसी तरह से आप इक्वेट करते रहोगे तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल आता रहेगा। तो मैं आप लोगों के सामने सारे इक्वेट करके आंसर्स लिख देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो ये कि यहाँ पे L32 और U22 आना था, ठीक है। तो इसको मैंने करेक्ट कर लिया है, बाकी मैंने इक्वेट करके सबको लिख लिया है। देखें U11 U12 और U13 जो है वो 1 1 1 के इक्वल आया, मैंने यहाँ से लिख लिया। फिर L21 U11 4 के इक्वल आया, वो मैंने लिख लिया। फिर इसके नीचे L31 और U11 जो है वो किसके इक्वल आया, 3 के इक्वल आया, यहाँ से ये मैंने लिख लिया। देन मैंने इस वाले को लिखा L21 U12 प्लस U22 इक्वल आया है 3 के, वो मैंने लिखा। फिर मैंने इसके नीचे वाला इसको लिखा जो कि 5 के इक्वल आया है। फिर मैंने इस वाले को लिखा है जो कि मेरे पास -1 के इक्वल आया, और लास्टली मैंने इसको लिखा है जो कि 3 के इक्वल आया है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास टोटल 9 अननोन्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखो कितने अननोन है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से 3 अननोन जो थे वो मेरे पास आंसर उनके आ चुके हैं। अब मेरे पास 6 अननोन बचे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। आप देखो आपके पास U11 गिवन है 1 है, आप यहाँ से L21 निकाल लोगे, तो जब आप यहाँ से L21 निकालोगे तो L21 आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ इस वाली इक्वेशन में भी आपको U11 जो है वो पता है कि क्या है, मेरे पास 1 है, तो आप L31 निकाल लोगे यहाँ से, तो L31 जो आएगा यहाँ से आपका वो भी क्या आएगा, आपका 3 आएगा। अब सिमिलरली आप इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे आपको U12 भी पता है कि क्या है और L21 भी आपको पता है क्या है, तो आप यहाँ से U22 निकाल लोगे। U22 कैसे निकलेगा, 3 माइनस ये वाली पूरी टर्म, और इस टर्म की जो L21 और U12 की वैल्यूज़ है आप वो पुट कर दोगे। तो यहाँ से जब आप U22 निकालोगे तो U22 आपके पास किसके इक्वल आएगा, वो आएगा -1 के इक्वल। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पता है, आपको L31 पता है, ठीक है, आपको U12 भी पता है, आपको U22 भी पता है, तो आप यहाँ से L32 निकाल लोगे। तो जब आप यहाँ से L32 निकालोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, वो आपके पास -2 के इक्वल आएगा। आप कैसे निकालोगे, 5 में से इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करोगे और डिवाइड में L32 लेके चले जाएंगे, नहीं सॉरी एक मिनट, 5 में से आप इस वाले पूरे को क्या करोगे, वो करोगे, हाँ इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करोगे और U22 डिवाइड में जाएगा, ठीक है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आप लोग को आती ही होगी इक्वेशन में से वैल्यूज़ निकालनी, ठीक है। उसके बाद हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अननोन कौन सा है, यहाँ से हमें किसका पता है, यहाँ से हमें पता है कि हमारा जो
L21 है वो हमें पता है, जी बिल्कुल पता है, ये रहा L21, ठीक है। U13 हमें पता है, जी हाँ बिल्कुल पता है, और U23 हमें यहाँ से निकालना है। तो हम यहाँ से U23 जब निकालेंगे तो U23 मेरा यहाँ से आएगा -5 के इक्वल। सिमिलरली जब आप इस इक्वेशन में जाओगे तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, U33 अननोन है तो यहाँ से आप U33 की वैल्यू निकाल लोगे बाकी की सारी वैल्यूज़ पुट करके जो आपको नोन है, तो आपके पास -10 आएगा। तो ये देखें 9 की 9 जो भी अननोन हमारे पास थे वो हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा स्टेप हो गया। हमने इसके आगे क्या बात की थी, हमने क्या इक्वेशन ली थी, हमने ली हुई थी a जो है हमारे पास वो इक्वल है L इंटू यू के। अब हमने L और U में जो अननोन थे वो वैल्यूज़ सारी हमने निकालनी है, तो हमें क्या करनी है, उन अननोन की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपना A मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि था 1 1 1 4 3 -1 3 5 3 इक्वल्स टू L के अंदर अब जो हमने लिखा था 1 0 0 हमने ये लिखा था ना L1 0 0 L21, तो अब आप ये 21 नहीं लिखोगे, 21 की जो L21 की वैल्यू है 4 वो लिखोगे। इसी तरह L31 है तो L31 नहीं लिखोगे, 31 की जो वैल्यू है L31 की वो लिखोगे 3। तो इस तरह से जब मैं अपने मैट्रिक्स को लिखूंगी तो ये मेरे पास लिखा जाएगा 1 0 0, यहाँ पे था L21 तो L21 की वैल्यू आई है 4 लिख लोगे और फिर 1 और 0। फिर यहाँ पे था L31 तो L31 की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आई है, 3 आई है, मैं वो लिख दूंगी। फिर है अगला होता था L32 तो 32 की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है -2 और यहाँ पे 1 होता था, ठीक है। सिमिलरली U वाला जो है उसके अंदर भी आप तमाम वैल्यूज़ पुट करोगे। U मेरे पास क्या होता था, U मेरे पास ये था ना, देखो U11 U12 U13, तो अब आप बजाय U11 U12 U13 लिखने के इनकी जो वैल्यूज़ हैं इन सब की वो लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम वो लिखेंगे तो U11 मेरे पास क्या आया था, 1 आया था। U12 जो आया है वो भी 1 आया है, U13 जो आया है वो भी 1 आया है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे 0 होता था, U22 जो आया है वो मेरे पास वो -1 आया है, और U23 जो मेरे पास आया था वो मेरे पास -5 आया था, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और U33 की जो वैल्यू आई है मेरे पास वो आई है -10, तो वो मैंने पुट कर दी, ठीक है। और यहाँ तक हमने अपना स्टेप कर लिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप एक दफ़ा दोबारा से वीडियो को बैक करके ले जा करके देख लें, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने ये जो a को LU लिया है, इस LU को हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम a की जगह LU पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, LUX इक्वल्स टू B, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LUX इक्वल्स टू B। अगला हमारा क्या स्टेप था कि हम इस UX को जो है वो किसके इक्वल ले लेते हैं, Y के। तो हम ले लेते हैं लेट UX इक्वल्स टू Y। तो जो मेरी इक्वेशन बन जाएगी ये वाली वो क्या बन जाएगी, L इस UX की जगह क्या आ जाएगा, Y। तो LY इक्वल्स टू B। अब मुझे क्या करना है, ये जो L है मुझे इसकी वैल्यू पता है, ये रही पूरा ये वाला मैट्रिक्स इस L की वैल्यू है। Y जो है मेरा वो किसके इक्वल होगा, Y1 Y2 Y3 के इक्वल होगा, और जो B है मेरा वो भी मुझे पता है क्या है, ये देखें B मेरा ये रहा। तो इसका मतलब कि मैं इन तीनों के अंदर L Y और B की अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूं तो मैं Y1 Y2 और Y3 निकाल सकती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यही है। सो स्टूडेंट्स देखिए मेरी इक्वेशन क्या आई थी, LY इक्वल्स टू B। L की जगह जो मैंने L की वैल्यू थी, लोअर ट्राइंगल जिसको हम कहते हैं, वो वैल्यू जो हमने निकाली थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। Y मेरा क्या है, Y1 Y2 Y3, और B जो है वो भी मुझे क्वेश्चन में गिवन था, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था 164 जो कॉन्स्टेंट्स थे हमारे। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं Y1 Y2 Y3 निकाल सकती हूँ। कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है ये मेरा क्या होता है, ये मेरा Y1 होगा, ये Y2 होगा, ये Y3 होगा, ये Y1 होगा, ये Y2 होगा, ये Y3 होगा, ये Y1 ये Y2 ये Y3 इक्वल्स टू दीज, ऐसा ही होता है। तो यहाँ से Y1 जो आएगा मेरा वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। Y2 जो आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे 4Y1 सेकेंड वाली की अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो क्या आएगी, 4Y1 प्लस Y2 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से आपको Y1 की वैल्यू पता है, आप यहाँ पे Y1 की वैल्यू पुट करोगे तो जो आपका Y2 आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा 6 माइनस 4Y1। तो जब आप 6 माइनस 4Y1 करोगे और Y1 की भी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर जो Y2 का आएगा वो आएगा 2। सिमिलरली थर्ड से अगर आप इक्वेशन बनाओ तो बनेगी 3Y1 माइनस 2Y2 प्लस Y3 इक्वल्स टू 4। अब आपको Y1 की वैल्यू पता है, Y2 की वैल्यू पता है, वैल्यूज़ पुट करें और उसके बाद जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करें Y3 के लिए। तो जब आप Y3 के लिए इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपके Y3 का जो आंसर आएगा वो आएगा 5, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गए, Y1 Y2 Y3 मिल गए, तीनों मिल गए। तो हम लिख सकते हैं कि मेरे पास जो Y1 Y2 Y3, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो मेरा Y है जो कि Y1 Y2 Y3 के इक्वल था वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1 2 5, ठीक है। ये मैंने लिख दिया।
अब हमने देखें, हमने एक इक्वेशन बनाई थी पीछे जो कि थी ux इक्वल्स टू वाई, ये इक्वेशन हमने बनाई थी ना। तो इस इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे कि u मुझे पता है क्या है, अपर ट्राइंगल जिसकी अभी अभी मैंने वैल्यू निकाली है, x क्या है, एक्स वाई जी है, और y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। इस इक्वेशन में अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पीछे करके दिखा भी देती हूँ एक दफ़ा। ये देखें स्टूडेंट्स, हमने ये इक्वेशन बनाए थे ना ux इक्वल्स टू वाई, और फिर हमने क्या किया था कि इस एल वाई इक्वल्स टू बी, इस ux की जगह हमने क्या किया था, y पुट किया था। तो अब ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी ux इक्वल्स टू वाई, अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करने जा रहे हैं। पहले हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए y1 y2 y3 निकाले। अब जब हमारे पास y आ चुका है तो अब हम इस वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए x y और z निकाल लेंगे, ठीक है। u हमें पता है, u हमारा ये रहा पूरा, x अभी हमें निकालना है जो कि एक्स वाई जी है, और y हमने क्या किया है, अभी अभी y हमने इस मेथड से निकाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो u की जो वैल्यू है मेरे पास, वो मेरे पास क्या है, u की वैल्यू है मेरे पास 1 1 1 0 -1 -5 0 0 और -10, ठीक है। x मेरा क्या है, x है मेरा x बाय z इक्वल्स टू y मेरे पास क्या है, y है 1 2 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 5। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन लगा के वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब मैं बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करूँगी तो थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट होगा। तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी -10z इक्वल्स टू 5। यहाँ से जब आप z की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगी -1/2, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड वाली इक्वेशन पे जाओगे तो x तो 0 है, y क्या है, -y -5z इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आपको z की वैल्यू पता है, आप इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। सिमिलरली इस वाले के लिए जब आप करोगे तो ये होगा x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 1। आपको x और y की वैल्यूज़ पता है, आप इस इक्वेशन को z के लिए सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/2। सही है, नहीं सॉरी 1 आंसर आएगा आपका, और सॉरी ये x के लिए सॉल्व होगी। तो x के लिए आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, ठीक है। तो ये मेरे पास जो मेरे रिक्वायर्ड x y z थे उनके आंसर्स आ चुके हैं। आप लिखोगे हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका क्या है, x y z थे जो कि क्या आए हैं आपके पास 1 2 और -1/2। सो स्टूडेंट्स, ये थ्रू क्राउड्स मेथड हमने अपनी जो इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशन ये गिवन थी, इसको हमने थ्रू क्राउड्स मेथड सॉल्व किया है, जिसे हम एलयू डिकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, हमारे रिक्वायर्ड एक्स वाई जेड मिल चुके हैं। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।